वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है निजी विद्यालयों के भौतिक सत्यापन का कार्य जारी है और इस संदर्भ में क्या क्या निर्देश है, आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चेक करनी है और उसके बाद में भौतिक सत्यापन करने के बाद में जो भी आप विद्यालय से जो भी रिकॉर्ड लेके आएंगे या जो एक फॉर्मेट डाउनलोड करके लेके आएंगे उसको कैसे आपको अपलोड करना है, उसकी कॉपी कहाँ देनी है, क्या करना है, तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो डायरेक्टर महोदय का आदेश है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन में अध्ययनरत बालक बालिकाओं और वीर बाला कालीबाई बिल बालिका फीस पुनर्भरण योजना, ये दो तरह की योजना है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना के अंतर्गत जो भी बालक अध्ययनरत है उनका भौतिक सत्यापन आपको विद्यालय में जाकर करना है। अब इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं में जो फीस पुनर्भरण है उसका अलग सिस्टम है और उसके बाद में भौतिक सत्यापन है वो सभी जिलों में होगा और क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या टाइम पीरियड रहेगा इसका, तो ये जो आदेश है अब यहाँ आप देखेंगे। सबसे पहले तो भौतिक सत्यापन दलों का गठन है, तो वो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने अपने स्तर पर किया जाएगा और जिसमें जितने भी गैर सरकारी विद्यालय है उनकी संख्या के आधार पर जो भी है वो गठन है वो शुरू में एनआईसी द्वारा कर दिया जाएगा। उसके बाद में अगर उनमें कुछ बदलाव है, कोई कार्मिक अगर उपलब्ध नहीं है तो उनका चेंज है वो बाद में हो जाएगा। और इसके लिए गठन इस तरीके से किया जाएगा कि प्रत्येक सत्यापन दल को अधिकतम 3 विद्यालय आवंटित किए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और हो सकता है अगर पर्याप्त मात्रा में कार्मिक है तो उनको 1 या 2 विद्यालय आवंटित करेंगे। और सत्यापन दल का जो अध्यक्ष होगा वो एक राजपत्रित अधिकारी होगा, यानी व्याख्याता या प्रिंसिपल है वो होंगे। और अन्य सदस्य में उसी विद्यालय में उपलब्ध जो भी कार्मिक है, चाहे व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, लिपिक वर्ग है, जो भी है वो एक सदस्य होंगे। इस तरीके से 2 लोगों की टीम होगी। और अगर मान लो राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो फिर जो भी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता वगैरह है वो होंगे और शेष में से कोई भी सदस्य, जैसे मिडिल स्कूल का प्रधानाध्यापक है, वरिष्ठ अध्यापक है या मिडिल स्कूल के अध्यापक वगैरह है, उनको लिया जाएगा। और अब गठन के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि विद्यालय में जाकर के आपको क्या क्या जांच करनी है। और सत्यापन दलों का जो प्रशिक्षण है वो कई जिलों में हो चुका है और कईयों में चल रहा होगा या हो जाएगा। अब आपको क्या क्या काम करना है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि अगर आप चाहें तो जो प्राइवेट स्कूल का जो पोर्टल है, पीएसपी पोर्टल है, उस पर जाकर के भी आप निर्देश वगैरह है वो सारे देख सकते हैं। और इसके अलावा अब सत्यापित करने का काम जो है वो आपको विद्यालय में जाना है। आपको जो भी आदेश किया जाता है उस विद्यालय में जाकर के आपको जो भी बच्चे हैं उनका भौतिक सत्यापन करना है। आपको खुद जाकर के वहाँ चेकिंग करनी है, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, बच्चों से मिलना है और ख़ास करके जो आरटीई के तहत बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर एक बार आपको मिलना है, उनसे बात करनी है, उनसे संपर्क करके उनका सत्यापन करना है। और इसके बाद में जिन विद्यालयों का सत्यापन प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रविष्ट कर लॉक कर दिए जाएं और सत्यापन दल के अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी अपने स्टाफ लॉगिन से, यानी जैसे ही आप 2 लोगों की टीम होगी जिसमें एक व्याख्याता या प्रिंसिपल होंगे, तो वो अपने स्टाफ लॉगिन में जाकर के उस विद्यालय के सत्यापन के बाद में वहाँ से जो भी रिपोर्ट लेके आएंगे उस रिपोर्ट को पीडीएफ के रूप में आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और जो भी अपलोड है वो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वहाँ शो हो जाएगी, वो अपने चेक कर लेंगे। अब सत्यापन करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निःशुल्क सीट पर अध्ययनरत समस्त बालकों के आधार नंबर है ऑनलाइन प्रविष्ट कर दिए हो, आधार वगैरह सारे आपको जरूर चेक करने हैं। अब इसमें क्या क्या तारीखें रहेगी, किस तरीके से भौतिक सत्यापन करना है, तो सत्यापन दलों का जो गठन और प्रशिक्षण है वो 10/10/2025 यानी ये हो चुका है और अधिकांश जिलों में हो गया है, प्रशिक्षण भी हो चुका है। अब सत्यापन का जो कार्य है फिलहाल है 5/11/2025 तक करना है, यानी बीच में जैसे मध्यावधि अवकाश आ गया था तो ये काम एक तरह से ठप हो गया था। कई जिलों में मध्यावधि अवकाश से पहले ट्रेनिंग हो चुकी है, कईयों में अभी कुछ दिन पहले ही ट्रेनिंग हुई है विद्यालय दोबारा खुलने के बाद में, लेकिन 5/11 तक आपको सत्यापन करना है। और उसके बाद में जो भी भौतिक विद्यालय के सत्यापन की रिपोर्ट है, अब सबसे पहले तो जो भी निजी स्कूल है वो अपने आरटीई पोर्टल से या अपने जो भी पीएसपी पोर्टल वहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और 2 कॉपी में डाउनलोड करेंगे। एक कॉपी है आप अपने पास रखेंगे साइन करके और एक उनके साइन करके वो कॉपी आपको ला करके अपने स्टाफ लॉगिन में अपलोड करनी है। अब जैसे जो भी अपलोड का काम है वो विद्यालय की भौतिक सत्यापन की दिनांक से 7 दिन के अंदर करना है। कोशिश करें कि आप जिस दिन भौतिक सत्यापन करके आए उसी दिन या अगले दिन कर लें, क्योंकि कोई भी काम है वो ढीला छोड़ देते हैं तो फिर भूल जाते हैं। तो कोशिश करें कि जैसे ही आप भौतिक सत्यापन करके आते हैं वो सारा कंप्लीट करके जो रिपोर्ट है उसकी पीडीएफ बढ़ा करके आप अपलोड कर लें। कोशिश करूँगा कि मैं अगली वीडियो में रिपोर्ट कैसे अपलोड करेंगे स्टाफ लॉगिन से उसको भी आपको बता दूंगा। और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट है उसमें 2 काम होंगे।
एक तो आप जो अपने स्टाफ लॉगिन से रिपोर्ट अपलोड करेंगे पीडीएफ ग्रुप में, और उसकी एक कॉपी जो आप निजी विद्यालय को देकर जाएंगे, वो विद्यालय है वो अपने एक कॉपी उसकी जो भी संबंधित डीओ कार्यालय में जमा करा देंगे। तो विद्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करना, और सत्यापन दल के अध्यक्ष जो भी राजपत्रित अधिकारी होंगे वो अपनी स्टाफ लॉगिन से सत्यापन रिपोर्ट को अपलोड करने की दिनांक से 15 दिन के भीतर है वो भौतिक सत्यापन है वो जिला कार्यालय से मिलान कर लिया जाएगा। और उसके बाद में जिला कार्यालय द्वारा अगर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ होती है, यानी सत्यापन मिलान के दौरान रिजेक्ट की गई अगर रिपोर्ट है, तो विद्यालय द्वारा सही करके 5 दिन में वापस उसको 7 दिन में पुनः लॉक करना है। और यदि तय अवधि में रिपोर्ट को लॉक नहीं करता है तो विभाग द्वारा उन बालकों की फीस का पुनर्भरण वो नहीं किया जाएगा। तो ये काम हालांकि निजी विद्यालय को करना है तो वो अपने हिसाब से कर लेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात होगा कि भौतिक सत्यापन दल में अगर कोई आवश्यकता हो तो उसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन जो भी बदलाव होगा वो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा होगा। अगर कोई विशेष परिस्थिति है या कोई कर्मचारी अवकाश पे है और उनका नाम आ गया, तो अब आपको क्या क्या काम करना है, भौतिक सत्यापन दल को क्या क्या काम करना है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो वहाँ के जो भी स्टाफ है वो 25-26 की प्रतिवेदन का जो है 2 प्रिंट निकाल के आपको तैयार करके रखेंगे, यानी 2 प्रिंट में आपको उपलब्ध कराएंगे। और प्रिंट लेने के से पहले उनसे कोशिश करें कि आपके पास आदेश आ जाता है तो उनको आप एक बार मैसेज कर लें कि मैं उस तारीख को विजिट करने आऊँगा या भौतिक सत्यापन करने आऊँगा। अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो तैयार रखें। और ख़ास करके जो विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी अध्ययन जो भी विद्यालय, उनके आधार जन आधार नंबर है वो अपडेट करके रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंट लेने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी कक्षाओं के सशुल्क बालिकाओं की पोर्टल पे ऑनलाइन प्रविष्टि की जा चुकी है, यानी निःशुल्क भी शो हो रहे और सशुल्क भी, यानी सभी की एंट्री है वो ऑनलाइन होनी चाहिए। जितने भौतिक रूप से रजिस्टर में स्टूडेंट्स है उतने के उतने ऑनलाइन भी प्रदर्शित होने चाहिए। ये जरूर उनको आप वहाँ जाकर के भी आपको वेरीफाई करना है। और अगर आप पहले संपर्क कर ले तो उनको कहना है कि इतनी तारीख को मैं सत्यापन के लाऊंगा, उससे पहले आप सारा रिकॉर्ड है वो अपडेट करके रखें, ताकि आपका वहाँ समय ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। नहीं तो कई बार हाथों हाथ उस काम को करवाना पड़ता है, तो उसमें समय लगता है, नेट का इशू भी रहता है। तो ये काम आपको एक तो करना है कि सभी विद्यार्थी, चाहे वो सशुल्क हो या निःशुल्क हो, सभी की एंट्री है वो पीएसपी पोर्टल पर होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए। साथ ही वीर बाला बालिका कालीबाई बिल जो बालिका पुनर्भरण योजना है, अगर उसमें कुछ बालिकाएं हैं 9 से 12 तक, या मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना में है, तो वो भी अध्ययनरत है वो भी शो होनी चाहिए। कुल मिलाकर विद्यालय में जितने भी बालक अध्ययनरत है, बालक बालिकाएं, वो सारे के सारे ऑनलाइन भी शो होने चाहिए, और जो रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे उसमें भी शो होने चाहिए। और जो भी सत्यापन दल जाएगा उसको वीर बाला कालीबाई बिल बालिका फीस पुनर्भरण योजना के अंतर्गत जो भी बालिका है या मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना में है, सभी की जांच करनी है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम तो करना है कि बालक बालिकाओं के जो भी है उनका जनाधार है वो जरूर चेक करना है कि जनाधार की प्रविष्टि हो, क्योंकि जो भी उनको फीस का पुनर्भरण किया जाएगा वो सारा जनाधार से लिंक अकाउंट में किया जाएगा। अब जनाधार में अगर बच्ची का अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो उसकी माँ का अकाउंट होगा। तो जैसा भी ये जनाधार से लिंक अकाउंट है उसी में डीबीटी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि प्रत्येक बालक बालिका का, और खास करके जो कालीबाई बिल बालिका योजना वगैरह है उसमें है, उनके जनाधार को जरूर आपको चेक करना है कि सभी का जनाधार एंटर हो। और भौतिक सत्यापन दल को और क्या क्या काम करना है, तो एक तो आपको फिजिकली वेरीफाई करना है कि जो बच्चे आरटी में है वो वास्तव में विद्यालय में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा जो भी प्रपत्र उनसे संबंधित सारे हैं, उनका विद्यालय की कैश बुक है जिसमें आरटी के तहत गत साल कितनी राशि प्राप्त हुई, रसीद बुक है, बैंक पासबुक है जिसमें भी एंट्री हो, यानी कैश बुक में भी एंट्री हो और बैंक पासबुक में भी हो। एसआर रजिस्टर भी चेक करना है उनका कि वास्तव में उनका नाम एसआर में चल रहा है। कक्षा उपस्थिति में भी वो बालक बालिकाएं लगातार विद्यालय में उपस्थित है या नहीं है। और पूर्व के सत्रों में जो भी आए हैं उसके आधार पर प्रवेशित बालकों की संख्या, जैसे केवल सामान्य ओबीसी और एसबीसी के लिए आय प्रमाण पत्र भी उन्होंने लिए हुए हैं या नहीं हुए। और आरटीई अधिनियम की धारा 12(3) के तहत उक्त समस्त सूचनाएं विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाना बाध्यकारी है, यानी निजी स्कूल आपको मना नहीं कर सकती कि आप नहीं दिखाएंगे, यानी आप वहाँ जाकर के कैश बुक है, रसीद बुक है, बैंक पासबुक है, एसआर रजिस्टर वगैरह सभी आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। और सत्यापन दल जो भी विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन है उसके प्रिंट आउट को
सहज आप जाएंगे, आपको 2-3 पेज का जितने भी या 4 पेज जितने भी स्टूडेंट होंगे उसके हिसाब से पेज निकल जाएंगे। उसमें कुछ विद्यालय की भौतिक जो मूलभूत सुविधा या उनके बारे में जानकारी होगी। उसके बाद में प्रत्येक कक्षा के बच्चों की जानकारी होगी, जिनमें बच्चे का नाम होगा और आधार नंबर वगैरह होगा, तो वो आप जरूर चेक करें। और प्रिंट आउट जो भी होगा उसके आधार पर विद्यालय में उपस्थित होकर के आपको प्रतिवेदन में भरी सूचनाओं और बालकों का भौतिक सत्यापन यानी मिलान करना है कि जितने भी बालक बालिकाएं प्रत्येक कक्षा में जितने शो हो रहे हैं वो वापस ऑनलाइन भी शो हो रहे हैं, उस प्रिंट में भी शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके अलावा भौतिक सत्यापन में विद्यालय की जो स्थिति है वो भी आपको चेक करनी है कि विद्यालय की स्थिति क्या दर्शाई हुई है और वास्तव में विद्यालय कहाँ है, किस परिसर में संचालित हो रहा है वगैरह है। इसके अलावा कक्षा स्तर यानी किस कक्षा तक के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, 1 से 5 तक है, 1 से 8 है या 1 से 12 तक है, 1 से 10 तक है, जैसे भी है आपको चेक करना है। उसकी मान्यता की कॉपी भी आपको चेक करनी है। एंट्री क्लास कौन सी है, आयु क्लास पॉलिसी के अनुसार अध्ययन करने के बाद ही आपको सत्यापित दल के जो भी अध्यक्ष है, राजपत्रित अधिकारी जो भी होंगे, व्याख्याता या प्रिंसिपल होंगे, वो अपनी स्टाफ लॉगिन से उस रिपोर्ट को अपलोड करेंगे। और ये सारा काम आपको करने के बाद में जो भी रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट पे आपको भी साइन करने हैं और निजी विद्यालय के संस्था प्रधान है उनके भी साइन करवाने हैं। उसकी एक कॉपी आपको विद्यालय में देनी है और दूसरी कॉपी आप लेकर आएंगे और उस कॉपी को आपको अपने स्टाफ लॉगिन से अपलोड करना है। अब विद्यालय की स्थिति के बारे में कि विद्यालय है वो ब्लॉक, शहर, शहरी निकाय में है, नगर पालिका में, नगर परिषद में है या ग्राम पंचायत, वार्ड वगैरह, सारी जांच अच्छी तरह से कर लें और उसको सत्यापित करना है। इसके अलावा विद्यालय के ग्राम, वार्ड या ग्राम पंचायत, शहरी निकाय में परिवर्तित है तो ये भी विद्यालय लॉगिन से भी सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन करते समय किया जा सकता है। लेकिन यदि विद्यालय के ब्लॉक के नाम में परिवर्तन है, यानी अगर उसकी पूरी डिटेल ही अलग आ रही है, ब्लॉक का नाम ही अलग आ रहा है, तो रिपोर्ट ऑनलाइन प्रविष्ट होने के बाद डीओ प्रारंभिक या डीओ माध्यमिक के लॉगिन से रिपोर्ट सत्यापित करने से पूर्व ये परिवर्तन किया जाए। यानी अगर बहुत बड़ी कोई अगर मिसमैच है तो आप जो भी है वो डीओ कार्यालय से होगा और सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति है संबंधित डीओ कार्यालय को जमा कराई जाए। प्रतिवेदन में जो भी भरी हुई सूचना है अगर वो गलत है तो उस पर आपको पेन से गोला करना है और उसके पास में ही सही सूचना को अंकित करना है। कई बार कुछ टेक्निकल मिस्टेक भी हो जाती है तो आप उसको भी सही कर सकते हैं। जैसे बॉय जो है उसका मेल का फीमेल हो गया, ऐसा कुछ है तो आप गोला करके उसको सही करें। और जो भी सूचना है उसको दोनों प्रतियों में करना है। दोनों कॉपियाँ आपकी सेम होनी चाहिए। एक कॉपी आपकी जो आप विद्यालय को दे के आएंगे और दूसरी कॉपी आप जो अपलोड करेंगे उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। और इस प्रपत्र में भरे हुए पूर्व भरे हुए डाटा में बदलाव से विद्यालय सहमत है। इसी में किसी प्रकार के बदलाव की स्थिति में सत्र में प्रवेशित बालकों को पोर्टल पर यथा अनुसार परिवर्तित किया जाएगा। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि जो भी विद्यालय है वो जिम्मेदार होगा और बार बार बदलाव नहीं होगा। तो इसलिए उनसे आप अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाएगी। जो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो ऑफलाइन होना जरूरी है। भौतिक सत्यापन का मतलब यही है। इसके अलावा भौतिक सत्यापन दल द्वारा किसी भी दस्तावेज की छाया प्रति देने की मांग नहीं की जाएगी और नई निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ में संलग्न की जाएगी। यानी आप देख तो सारे सकते हैं, डॉक्यूमेंट सारे आपको देखने हैं, लेकिन आपको कॉपी लेने की आवश्यकता नहीं है, फोटो कॉपी लेने की आवश्यकता नहीं है। और आपका जो भी प्रतिवेदन 4-5 पेज का जो भी ऑनलाइन निकलेगा उसमें भी आपको कई एक्स्ट्रा फोटो कॉपी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो भी उसमें रिपोर्ट है आप निरीक्षण करने के बाद में अपनी टिप्पणी भी वहाँ कर सकते हैं, जो भी आपको उसमें दिख जाए। और भौतिक सत्यापन दल द्वारा जो भी रिकॉर्ड अवलोकित किया जाएगा उसके प्रमाण के रूप में अध्यक्ष द्वारा अवलोकित दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर और दिनांक अंकित की जाए। यानी आप जब विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ आप कैश बुक देख रहे हैं या और कोई देख रहे हैं तो वहाँ जाकर के रजिस्टर वगैरह उसमें जाकर के आप अपने साइन करके दिनांक लिख दें और आरटी अध्यक्ष दल के रूप में नीचे मेंशन कर दें, ताकि पता चल जाएगा कि किसने अवलोकन किया है। इसके बाद में सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के पर जो सत्यापन दल के अध्यक्ष है वो निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति है उसी दिन आज जो विद्यालय 2 प्रति उपलब्ध करवाएगा, एक प्रति दोनों कॉपी सेम होनी चाहिए और एक प्रति है वो संस्था प्रधान को प्राप्ति हस्ताक्षर करने के बाद उपलब्ध करवाएंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि उस प्रत्येक रिपोर्ट पे दोनों आप जो भी अध्यक्ष होंगे इस दल के, भौतिक सत्यापन दल के, उनके साइन भी होने चाहिए और संबंधित निजी विद्यालय के संस्था प्रधान के भी साइन होने चाहिए। एक कॉपी उनको देनी है और दूसरी कॉपी आपको लेकर आनी है जिसको आपको अपलोड करनी है। और दूसरी प्रति जो स्टाफ लॉगिन से सत्यापन की फाइल अपलोड कर दूसरा काम आपको करना है कि फाइल एक बार अपलोड कर लें, उसके बाद पीडीएफ आपके पास में रह जाएगी पीडीएफ ग्रुप में, और जो भी हार्ड कॉपी है वो वापस आपको संबंधित जो भी डीओ या एलिमेंट्री या डीओ सेकेंडरी जैसा भी विद्यालय उसमें आपको जमा करानी है। और सत्यापन दल द्वारा उपलब्ध कराए गए निरीक्षण प्रतिवेदन को गैर सरकारी विद्यालय द्वारा 7 दिवस में आरटीई पोर्टल पर अपलोड करना है। यानी आप अपने स्टाफ लॉगिन पे अपलोड करेंगे और निजी विद्यालय उस रिपोर्ट को अपने पोर्टल पे आरटी पोर्टल पे अपलोड करेंगे। अब क्या क्या आपको चेक करना है, तो निःशुल्क प्रवेश से संबंधित समस्त रिकॉर्ड आपको, खास करके जिनका आरटी के तहत जो भी बच्चों का एडमिशन हुआ है उनको जरूर चेक करना है। और
पात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य बालक बालिकाएं हैं या नहीं है, ये जरूर चेक करना है। और अगर नहीं है तो आपको अपात्र के लिए कुछ कोड दिए हुए, किस कारण से वो अपात्र है तो उसका कोड संख्या पे आपको अंकित करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि सत्यापन दल ये जांचेगा कि सत्यापित जो इसमें विद्यालय किसी भी कक्षा में जो भी विद्यालय में जो भी स्टूडेंट है उनमें से 25% है वो निःशुल्क हो और 75% सशुल्क सीट पे अध्ययनरत बालकों की नियमित उपस्थिति की भी जांच करनी है। और अगर कोई बालक निःशुल्क बालक है और वो ड्रॉप आउट पाया जाता है तो उसका भी उल्लेख करना है, क्योंकि ड्रॉप आउट है तो उसको पुनर्भरण फीस का नहीं होगा। और सशुल्क सीट पे अध्ययनरत बालकों के जो भी आवेदन पत्र है और अन्य दस्तावेजों की भी आपको जांच करनी है कि वास्तव में ये बालक है वो इसी विद्यालय में अध्ययनरत है या नहीं है। इसके अलावा शैक्षिक सत्र 2025-26 में एंट्री क्लास में निःशुल्क और सशुल्क सीटों पर प्रवेशित बालक बालिकाओं की गहनता से जांच करनी है। इन एंट्री क्लास जैसे प्री प्राइमरी क्लास है, पहले क्लास है, जो भी क्लास उस विद्यालय में उपस्थित है, और यदि सत्यापन के समय 25% सीट पर दिए गए प्रवेश की तुलना में सशुल्क 75% सीट पर कम संख्या में बालक बालिकाएं अध्ययनरत पाए जाते हैं तो सशुल्क 75% सीट पर बालक बालिकाओं की संख्या के आधार पर ही 25% निःशुल्क बालक बालिकाओं को सत्यापित किया जाए। यानी जो भी टोटल एडमिशन है उसमें से 25% ज़्यादा है वो निःशुल्क नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो शेष रहे वो 75 से कम है तो निःशुल्क की संख्या है वो कम हो जाएगी। और निःशुल्क सीट पर 25% से अधिक अगर कोई बालक बालिका वहाँ शो हो रहे हैं तो उनको वरीयता के क्रम में नीचे से बालक बालिकाओं को अयोग्य घोषित किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के विद्यालय में जब भी नामांकन या जिस क्लास में नामांकन है उसमें 25% से ज़्यादा निःशुल्क नहीं होना चाहिए। तो ये जरूर आपको चेक करना है, उसका परसेंटेज निकाल लें टोटल क्लास में जो भी स्टूडेंट है, अब उसके हिसाब से देख लें कि 25 से ज़्यादा नहीं हो और जो सशुल्क है वो 75 से कम नहीं हो, ये जरूर चेक कर लें। और ये व्यवस्था केवल वर्तमान सत्र के विद्यालयों के लिए लागू होगी, गत साल के बालक बालिका उनसे आपको ज़्यादा नहीं चेक करना है। मेन तो इस बार जो भी एडमिशन हुआ है, क्योंकि गत साल के जो भी बच्चे हैं लगभग उनका गत साल वेरिफिकेशन हो चुका है। इसके अलावा आरटी प्रवेशित बालक बालिकाओं और वीर बाला कालीबाई भील बालिका पुनर्भरण योजना या मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना के तहत जो भी अध्ययनरत बालिकाएं हैं या बालक है जो प्रवेश के बाद में लगातार विद्यालय में आ रहे हैं, उनका भी अन्यत्र किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ हो, ये भी आपको चेक करना है। और इसके आधार और दूसरा एक काम करना है आपको आय प्रमाण पत्र। तो जो भी आरटी के तहत अध्ययनरत बालक बालिका हैं प्रत्येक स्टूडेंट का आपको आधार कार्ड चेक करना जरूर हो और उनका आय प्रमाण पत्र जरूर हो, क्योंकि आय की भी एक बाध्यता है, तो आय प्रमाण पत्र जरूरी हो। और इसके अलावा पूर्व सत्रों में प्रवेशित आरटी विद्यार्थियों के आय प्रमाण पत्रों की जांच भी 25-26 सत्र हेतु की जानी है। यानी आय प्रमाण पत्र है निजी विद्यालय को प्रत्येक साल बच्चों से लेना है, खास करके उन बच्चों से जो आरटी के तहत अध्ययनरत है। तो नया प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र प्रत्येक साल लिया जाता है, तो आपको चेक करना है कि प्रत्येक स्टूडेंट का आय प्रमाण पत्र जरूर हो, नहीं है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं या उनको कह करके मंगवा सकते हैं। अब इसके अलावा फीस की जांच भी आपको करनी है। तो सत्यापन दल द्वारा विद्यालय के अभिलेखों की जांच करके जो फीस रजिस्टर उनके द्वारा मेंटेन किया जाता है या अन्य बालकों से यानी जो भी फीस ली जा रही है उसको भी आपको देखना है। और फीस का भी नियम है कि 2 साल 3 साल के बाद में कितने % बढ़ोतरी वगैरह करते हैं, उसको भी आप एक बार चेक कर लें। और फीस सत्यापन के लिए विद्यालय के अभिलेख जिसमें रसीद बुक है, कैश बुक है, बैंक की पासबुक है, फीस संधारण रजिस्टर उनका होगा और वाउचर पंजिका जो भी होगी उसका भी आप निरीक्षण करेंगे। और आवश्यक हो तो बालकों या अभिभावकों से भी बात करके आप पुष्टि कर सकते हैं कि जो आरटी के तहत अध्ययनरत बालक बालिकाएं हैं उनसे फीस ली जा रही है नहीं ली जा रही। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बालक बालिकाओं को कह दिया जाता है कि आपका आरटी में नाम है और कुछ हो सकता है निजी विद्यालय वाले वो उनसे अगर फीस ले रहे हैं किसी अन्य कारण से, बुक्स के नाम से या अन्य किसी नाम से, तो वो आप जरूर वेरीफाई कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, बालक को पूछ सकते हैं, इसके अलावा उसके माता पिता के फ़ोन नंबर लेकर के भी आप उनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं कि क्या आपका बच्चा आरटी के तहत अध्ययनरत है तो आपको विद्यालय से फीस मांगी जाती है या नहीं जाती। तो ये भी आप कर सकते हैं, करना है। सत्यापन दल फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित जो भी फीस है उसका भी अवलोकन करें और पोर्टल पे जो भी फीस है और समिति द्वारा निर्धारित फीस है उसमें भिन्नता नहीं हो, क्योंकि जैसे ही आप पोर्टल से डाउनलोड करेंगे तो आपको गत साल की जो भी फीस वगैरह है वो सारी शो हो जाएगी, तो वो भी आपको चेक करनी है। मैं अगले वीडियो में प्रयास करूँगा कि आपको ये पूरा फॉर्मेट जो डाउनलोड होता है वो किस तरीके से होता है, उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं, कोशिश करूँगा। अब दूसरा कि फीस के रिक्त कॉलमों में फीस प्रविष्ट करनी है, यानी पिछले साल के जो भी फीस की जो भी कक्षाओं वार फीस का जो कॉलम होगा वो भरा हुआ होगा और इस बार का जो खाली होगा उसमें आपको अंकित करना है। और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान शैक्षिक सत्र की फीस है की राशि अंकित नहीं करने पर इस सत्र की प्रथम और द्वितीय किस्त का पुनर्भरण है वो किया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए उनकी फीस है इस बार कितनी फीस ली जा रही है उसको भी आपको भरवाना है, क्योंकि वो ब्लैंक आएगा। परंतु निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित सत्यापित बालकों को
अपने स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने तो बाध्य होगा। तो कहने का मतलब विद्यालय को नुकसान हो जाएगा तो विद्यालय वाले वो फीस तो भर के रखेंगे, आपको एक बार जरूर चेक करना है। और सत्यापन दल द्वारा निर्देशों के विपरीत गलत तरीके से या अभिलेखों का अवलोकन किए बिना ही फीस का आकलन कर राशि अंकित करने और पुनर्भरण की अनुशंसा करने पर गलत या अनियमित भुगतान अगर हो जाता है तो सत्यापन दल का भी उत्तरदायित्व निर्धारित होगा। तो आपको जो भी काम करना है वो ईमानदारी से और विद्यालय में जाकर के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके ही करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको हल्के में ले लें, लापरवाही में कर लें और बाद में आपकी समस्या हो जाए। तो ये था। इसके अलावा जांच दल में बालक के दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से अगर प्रवेशित है तो उसके कैचमेंट एरिया का निवासी होने का यानी उसका प्रमाण पत्र वगैरह है और प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी प्रमाण पत्र, ये भी आपको जांच करना है। और जांच करेगी जो भी प्रमाण पत्र है वो निर्धारित तिथि और सक्षम अधिकारी का हो है या नहीं, और जांच कार्य 25-26 सत्र के लिए तत्कालीन समय के अनुरूप की जाएगी। इसके अलावा जिन अभिलेखों को आप अवलोकन करते हैं उन पे आपको लघु हस्ताक्षर करने यानी इनिशियल साइन करने हैं। और विद्यालय द्वारा बालक के दस्तावेजों की जांच के समय यदि किसी दस्तावेज पर आक्षेप लगाया गया है तो उस दस्तावेज को सीबीओ द्वारा सत्यापित किया गया तो उस दस्तावेज के आधार पर बालक को अयोग्य नहीं किया जाएगा। यानी अगर उन्होंने सीबीओ कार्यालय से पहले से वेरीफाई करवा रखा है तो आपको अयोग्य नहीं घोषित करना है। और सत्यापन दल जो भी 2 प्रतियों में रिपोर्ट तैयार करेगा वो एक विद्यालय को देगा, दूसरी संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराएगा। और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर सत्यापन दल के सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य है, यानी अध्यक्ष के भी हस्ताक्षर होंगे और जो भी साथ में सदस्य दोनों के हस्ताक्षर होंगे। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे वहाँ केवल अध्यक्ष है वो हस्ताक्षर करेंगे। अब इसके अलावा और भी कुछ नियम है जिसमें देख लें कि जिन बालक बालिकाओं के आधार ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण नहीं हुआ है उन बालक बालिकाओं को सत्यापित करने से पूर्व आधार की हार्ड कॉपी से मिलान जरूर कर लें कि उनका आधार की कॉपी है वो मंगवा करके आप चेक कर सकते हैं और हार्ड कॉपी से भी आप मिलान कर लें, क्योंकि ऑनलाइन और जो हार्ड कॉपी या फोटो कॉपी उसमें साथ में होगी उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। और यदि किसी विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालक बालिकाओं में कुछ के आधार और जनाधार प्राप्त नहीं हुए हैं और ऐसा होता भी है कि कई बच्चों के जनाधार वगैरह नहीं बनते हैं या आधार नहीं बनते हैं, तो विद्यालय अपनी सत्यापन रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रविष्ट करने से पूर्व आधार और ऑथेंटिकेशन या प्रमाणीकरण के बाद ही प्रतिवेदन को लॉक करें। तो आपको जो भी विद्यालय की जो डाटा है उसको लॉक नहीं करना है, सबसे पहले आपको आधार और जन आधार इंटर जरूर करवाने हैं। और सत्यापन रिपोर्ट के में जो भी आधार जन आधार के संबंध में सभी बालक बालिकाओं की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात ही विद्यालय द्वारा रिपोर्ट को ऑनलाइन करके लॉक किया जाए। लेकिन ये कार्य सत्यापन रिपोर्ट प्रविष्टि हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व किया जाना है, यानी जो 5 तारीख दी उससे पूर्व यह सारा काम करना है। और संबंधित कार्यालय प्रत्येक विद्यालय की सत्यापन रिपोर्ट को कार्यालय प्रति और दल द्वारा अपलोड प्रति के आधार पर वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद में उनका जो भी पेमेंट वगैरह है वो रिलीज करेंगे। वो डीओ ऑफिस का काम है। लेकिन छोटी सी जैसे मान लो आंशिक अगर कोई अशुद्धि है आधार कार्ड वगैरह में तो उस कारण से अगर ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है तो भी आपको उसको रिजेक्ट नहीं करना बालक बालिकाओं को। कई बार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपको वेरीफाई ये करना है कि जो बालक बालिका अध्ययनरत है वो वही हो जिसका डॉक्यूमेंट है और ऑनलाइन अपलोड है और भौतिक सत्यापन में भी वही बालक बालिका हो। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी और वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको विद्यालय में जाकर के क्या क्या निरीक्षण करना है, किस तारीख तक करना है, उसके बाद आपको रिपोर्ट ला करके किस तरीके से आपको अपना स्टाफ लॉगिन से अपलोड करनी है, संपूर्ण जानकारी दी है। तो आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।